नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ये बीपीएससी की हमारी तैयारी चल रही है तो ये हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में अभी किस शहर में वर्ल्ड एक्सपो 2020 किया गया है, उस शहर का नाम आपको बताना है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं इथियोपिया के यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है। दुबई अबी अहमद, अबू धाबी अबी अहमद दुबई, मियाँ एशनाफ़ी अबू धाबी या मियाज़ा अशनाफ़ी, बताइए। तो इसमें से जो एक्सपो है वो दुबई में हुआ है और अबी अहमद जो है इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। और ये एक्सपो में हुआ क्या है, बेसिकली इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, मतलब कुल मिला के एक बड़ा फेस्टिवल हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिला के एक बड़ा इवेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि अभी रिसेंटली नियुक्ति हुई है जनरल सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन के कार्यकारी प्रमुख और महासचिव की नियुक्ति हुई है, उनका नाम आपको बताना है। और दूसरा, ये जो माफ़ी कीजिएगा जाइमैक्स नहीं है, गाइमैक्स नहीं है, JIMEX, ठीक है। तो जो पाँचवा एडिशन है, 5th एडिशन है इंडिया जापान मिलिट्री मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का, यानी कि समुद्री जो द्विपक्षीय अभ्यास होता है उसका 5वां संस्करण जो है वो कहाँ हुआ है। तो कौन है जिसकी अपॉइंटमेंट की गई है, आलोक सहाय, भास्कर चैटर्जी, बताइए। तो अगर हम देखें तो आलोक सहाय जी हैं जिनकी अपॉइंटमेंट की गई है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये जो जाइमैक्स है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये अरेबियन सी में की गई है, ठीक है। तो ये जो है 5th एडिशन है और इसको स्टार्ट कब किया गया था, इसको बाइनियली किया जाता है, यानी कि हर 2 साल में एक बार किया जाता है। और ये जो अभी हुई है ये 6 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच में हुई है। और इंडिया जापान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ये तो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या होता है, धर्मा गार्डियन, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, धर्मा गार्डियन, क्योंकि ये सब सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि मेल्ट वाटर चैंपियनशिप का जो अभी खिताब है वो किसने जीता है, ठीक है। और साथ में जो आज़ादी @75 इसे सिंबल को बोलते हैं, आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया यानी कि नया शहरी भारत, ट्रांसफॉर्मिंग दी अर्बन लैंडस्केप यानी कि शहरी परिदृश्य में बदलाव, ये जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, उसको इनॉग्रेट किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो वो कहाँ किया था आपको बताना है, तो बताइए। तो ये जो मेल्ट वाटर चैंपियनशिप जीती है मैग्नस कार्लसन जी ने जीती है, और जो ये कॉन्फ्रेंस की गई थी वो लखनऊ में की गई थी। तो बेसिकली इसमें किया क्या है, यहाँ पे अगर आपको याद हो जो PM गति शक्ति प्रोग्राम है, PM गति शक्ति मास्टर प्लान है, उसमें हम क्या करेंगे, हम इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन यानी कि अंतर विभागीय जो हमारा संपर्क होता है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, मॉनिटर करेंगे। और इससे हम जो है बेसिकली क्या करेंगे, अर्बनाइजेशन, प्लान्ड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, जिससे कि हमें सेल्फ रिलायंस मिले। तो इसी के क्रम में ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है ये आई ड्रोन नाम से एक पोर्टल वैक्सीन डिलीवरी मॉडल के लिए बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में, आई ड्रोन। तो कौन से यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री ने इसको लॉन्च किया है, निर्मला सीतारमन जी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या मनसुख मांडवीय। तो अगर हम देखें तो मनसुख मांडवीय जी ने इसको किया है, क्योंकि ये हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, तो यही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई ड्रोन्स आपको पता होंगे कौन होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी कि जो बिना किसी पायलट के हवा में उड़ सकते हैं, इनको ग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है। तो इससे हम क्या करेंगे, वैक्सीन डिलीवरी करेंगे नॉर्थ ईस्ट में। क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो जोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं वहाँ पे हमारे ट्रक्स, कार्स वगैरह ज़्यादा देर में पहुँचती है, इसलिए जल्दी वैक्सीन पहुँचाने के लिए हम ड्रोन्स का यूज़ करेंगे। चलिए ठीक है। ड्रोन रेगुलेशन बताइए इंडिया में कौन निकालता है, चलिए बताइए, ये बता दीजिए। जो ड्रोन रेगुलेशन इंडिया में निकालता है उस बॉडी का नाम कौन सा है, क्या है नाम उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी CoinDCX जो है क्रिप्टो एक्सचेंज जो है CoinDCX, उसने अपना क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो उसका ज्ञान है, अवेयरनेस है, उसको
बढ़ावा देने के लिए हम ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो किसको चुना है? वरुण धवन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या आयुष्मान खुराना? तो अगर हम देखें तो इसका आयुष्मान खुराना जी हो जाएंगे। पहले ही अमिताभ बच्चन जी थे, लेकिन फिर उसके बाद जब क्रिप्टो करेंसी पे उन्होंने ये बोला कि क्रिप्टो करेंसी की लीगैलिटी पे जब तक हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक उन्होंने इसको होल्ड पे रख दिया, इसलिए बाद में आयुष्मान खुराना जी बन गए। देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। करेंसी बेसिकली क्या होती है? करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। आप किसी को पैसे देते हैं और अब वो आपको सामान देता है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन अगर आप ए हैं और दूसरा व्यक्ति बी है जिसके बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन इसके बीच में एक सेंट्रल अथॉरिटी की आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर हम रुपये की बात करें, डॉलर की बात करें, यूरो की बात करें, तो इन सब में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो गवर्नमेंट बैक्ड होती है। जैसे हमारे भारत में आरबीआई है, तो वो जो आपने पैसे दिए हैं उसको और जो ये बी को पैसे मिले हैं उसको ये गारंटी देती है कि अगर आपने 100 रुपये का बेरर नोट दिया है, लिखा होता है ना कि द आरबीआई गवर्नर प्रॉमिसेस टू पे द बेरर 100 रुपीज़, ऐसे नोट पे लिखा होता है। तो इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्यों आई थी? बिकॉज 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये देखा गया कि भाई जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे हमारा भरोसा उतना नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाया। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है बेसिकली? देखिए मान लीजिए आपके पास 10 लोग हैं और आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। इस और जो रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का वो हर कंप्यूटर में मेंटेन होगा, अब लेट्स सपोज ए यूज़र ने बी यूज़र को पैसे दिए, तो ए यूज़र ने बी यूज़र को पैसे दिए, तो इसमें क्या होगा कि ए यूज़र के लेजर में भी ये रिकॉर्ड होगा, बी के में तो ये रिकॉर्ड होगा ही होगा, लेकिन बाकी सी डी ई एफ सबके लेजर में ये रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन, ठीक है। और क्योंकि ये सबके लेजर में रिकॉर्ड होगी, इसलिए कोई भी अगर मान लीजिए बी ये बोलता है कि यार बी ने मान लीजिए अपना लेजर जो है वो कर दिया, एडिट करके बोल दिया कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं आए, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं वो ये बता पाएंगे कि नहीं आपके पास पैसे आए हैं। तो इसमें बिना सेंट्रल अथॉरिटी के एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क से, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क, यानी कि ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट यही होता है, ये ब्लॉक्स लगे होते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क बोलते हैं। इसके आधार पे जो है क्रिप्टो करेंसी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नैव ई कैश कार्ड जो है अभी कौन से बैंक ने निकाले हैं? स्टेट बैंक, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने निकाले हैं। तो वो कौन से शिप पे निकाले थे? इंडियन नेवल शिप कौन सा था जिसपे ये निकाले हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। और दूसरा जो शक्ति सिन्हा है, जो फॉर्मर हमारे ब्यूरोक्रेट है और पर्सनल सेक्रेटरी थे, पूर्व अधिकारी थे, निजी सचिव थे, कौन से प्राइम मिनिस्टर के वो निजी सचिव थे? अभी रिसेंटली उनका निधन हो गया तो बताना है आपको। विक्रांत अटल बिहारी वाजपेयी, विक्रमादित्य अटल बिहारी वाजपेयी, विक्रांत इंदिरा गांधी, विक्रमादित्य इंदिरा गांधी। तो अगर हम देखें तो विक्रमादित्य जो इंडिया का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर इसको लॉन्च किया गया है। इसको नेवी और एसबीआई ने मिलके लॉन्च किया है, ठीक है। ये बेसिकली है क्या कि जब आप समुद्र पे चल रहे होते हैं तो आपके पास क्या है, पेमेंट के ऑप्शंस कम होते हैं। तो अगर मान लो जो नेवी पर्सनल है जो मिशन पे जा रखे हैं या फिर पेट्रोल पे जा रखे हैं, उनको मान लो कोई पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए ये काम वो नैव ई कैश कार्ड वो यूज़ कर सकते हैं। और ये जो शक्ति सिन्हा जी थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी सचिव थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते रहिए और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उनके भी आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डालने हैं। और ये सारे क्वेश्चन वीडियो के एंड में अटेम्प्ट करके अपना स्कोर भी आप ज़रूर से लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो अलीबाग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है वो कौन से प्रदेश में है, कौन से राज्य में है, जिसने रिसेंटली जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक उसको प्रदान किया गया है। किस चीज़ के लिए प्रदान किया गया है वो आपको पहचानना है। तो ये अलीबाग है कहाँ? महाराष्ट्र राजस्थान में। और जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो रेड ऑनियन या लाल प्याज या सफ़ेद प्याज किसके लिए दिया गया है बताइए। तो अगर हम देखें तो ये महाराष्ट्र में है अलीबाग, ठीक है। और ये वाइट अनियन के लिए दिया गया है। बेसिकली देखिए जो जीआई होता है ये आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन इसको कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो कन्वेंशन है वो हमारा पेरिस कन्वेंशन है, ठीक है। इंडिया में अगर हम जीआई के बारे में बात करें तो जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1991 के अंदर हमें जोग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है। कितने वर्ष के लिए? 10 साल के लिए। और जोग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है? कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो किसी भी जोग्राफिकल एरिया की स्पेशलिटी हो, जैसे बंगाली रसगुल्ला हो गया, ठीक है, या फिर दार्जिलिंग की टी हो गई, जो कि बाय द वे भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की टी को ही मिला था। तो उस चीज़ में ऐसी विशेषता होनी चाहिए, जैसे केसर है, ज़ाफ़रान है कश्मीर की, तो ज़ाफ़रान और कहीं भारत में आपको नहीं मिलेगा, या बंगाली रसगुल्ले आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, या बीकानेरी भुजिया अगर हम देखें तो भुजिया बहुत जगह मिल जाएंगी, लेकिन बीकानेरी भुजिया आपको सिर्फ बीकानेर में ही मिलेगी। मतलब उसका स्वाद जो है
वहाँ पे ज्योग्राफिकली एक फैक्टर होता है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज हैं उसके अभी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी जो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम आपको बताना है, प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है। और दूसरा, जो महाबाहु ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर है गुवाहाटी में, जिसको विरासत केंद्र जिसका इनॉग्रेशन हुआ है, वो किसने किया था, ये आपको बताना है। असम में है ये। तो एरिक ब्रगैंजा, वेंकैया नायडू, कमल नंदी, बताइए। तो ये एरिक ब्रगैंजा हैं और जो ये इनॉग्रेशन किया है वेंकैया नायडू ने किया। अगला देख लेते हैं, रिसेंटली आपसे पूछा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी वगैरह को कलेक्ट करने के लिए आरबीआई या गवर्नमेंट जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए अपने किसी बैंकिंग नेटवर्क को उसने अभी एक अधिकृत किया, अप्रूव किया। तो वो किस बैंकिंग नेटवर्क का किया पहले, मतलब इसमें आपको बताना है कि पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा था, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, तो आपको बताना है कौन सा है। एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये बेसिकली हमारा एक्सिस बैंक हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, इसका कोटक महिंद्रा बैंक आंसर है, इसका डी हो जाएगा। ये पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है। इसके बाद बहुत सारे बैंकों को जो है ये अधिकृत किया जा चुका है, जैसे इंडसइंड बैंक है, उसको रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया था। इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं तो इसकी खुद की ऐप से ही आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं, अपने टैक्सेस पे कर सकते हैं, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि जो यूनिसेफ की एक ग्लोबल पब्लिकेशन है, फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 की रिपोर्ट ऑन माई माइंड प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ, वो कौन से केंद्रीय मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ने पब्लिश किया और कहाँ से उसको पब्लिश किया आपको बताना है। धर्मेंद्र प्रधान जी, नई दिल्ली, मनसुख मांडविया जी, न्यू दिल्ली या बैंगलोर। तो ये मनसुख मांडविया जी ने, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने किया नई दिल्ली से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाय नाउ पे लेटर, यानी कि अभी खरीदो बाद में पैसा दो, मतलब बड़ी अच्छी बात है। तो ये पोस्ट पेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसने इसको रिसेंटली लॉन्च किया है और जो यूरोपियन चैंपियनशिप है फुटबॉल का जो 2024 में होने वाला है, उसका लोगो कौन से देश ने अभी अनावृत किया है, यानी कि उसको अनवील किया है, तो बताइए। तो ये भारत पे है जिसने बाय नाउ पे लेटर का कॉन्सेप्ट दिया है और ये जर्मनी ने इसको किया। देखिए बाय नाउ पे लेटर बड़ी ही खतरनाक चीज़ होती है, तो आई वुड एडवाइज़ कि आप इसको ना करें, क्योंकि ये आपको एक इल्यूजन देता है कि आपके पास पैसा है, जबकि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप फालतू की चीज़ें खरीद सकते हैं, तो वैसा मत करिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि ई फिश मार्केट, फिश वाले ऐप, अभी एक फिश वाले ऐप लॉन्च किया गया है, जो बेसिकली जैसे ई नैम मार्केट होता है ना हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट होता है, ऐसे ही फिशरीज जो होते हैं, यानी कि मछली पालन, मत्स्य पालन, उसका एक मार्केट बनाया गया है। उसको पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है पहली बार, ठीक है, किस स्टेट के मिनिस्टर ने उसको लॉन्च किया है, और दूसरा कितने नए टेक्सटाइल पार्क्स को, यानी कि कपड़ा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा पीएम मित्रा स्कीम में। अभी रिसेंटली उनको कितने नंबरों से बढ़ाया गया आपको बताना है। तो ये असम के जो स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है, और नए जो वो होंगे टेक्सटाइल पार्क को, 7 नए टेक्सटाइल पार्क जो है अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो नोबेल प्राइज़ 2021 में मिला है, उसमें फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है इनमें से किसको नहीं मिला है, ठीक है। जॉर्जियो पारिसी, स्यूकोरो मनाबे, क्लॉस हेजलमैन या अब्दुल रज़ाक गुरनाह, ठीक है। तो इसमें अब्दुल रज़ाक गुरनाह को नहीं मिला है ये, और इनको फिजिक्स के लिए मिला क्यों है, बिकॉज इन्होंने जो अर्थ का क्लाइमेट है उसका रिलेशन ह्यूमिडिटी से कैसे होता है उस पर इन्होंने खोज करी है, हमारे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया है, और साथ में थ्योरी ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि जो थ्योरी ऑफ क्योस है, और मटेरियल, थ्योरी ऑफ डिसऑर्डर मटेरियल एंड रैंडम प्रोसेस, इन सब पे इन्होंने खोज करी है, तो इसलिए इनको मिला है फिजिक्स का प्राइस। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि 2021 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है, माफ़ कीजिएगा मैंने क्वेश्चन में ही बता दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो नोबेल 2021 का जो शांति पुरस्कार है वो मारिया रेसा को मिला है। ये फिलीपींस के एक बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बढ़ावा देने के लिए ये एक व्यक्ति हैं जो काम करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इनके साथ जिन व्यक्ति को ये मिला है कंबाइंडली वो दिमित्री मुरातोव हैं। दिमित्री मुरातोव ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, और ये रशिया से आते हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना कि अपन क्वेश्चन पूछते पूछते आंसर बता देते, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि गलत विकल्प आपको चुनना है, कुछ रेट्स दे रखी है और उनके जो अभी प्रेजेंट उनकी जो दरें हैं वो बतानी है। तो पॉलिसी रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35, और सीमांत स्थायी सुविधा दर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25 माफ़ कीजिएगा, और SLR जो है
यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18%। आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो इसमें से सभी ठीक है, नन ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। देखिए रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे जो है बैंक आरबीआई जो है बैंकों को कर्जा देता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे जो बैंक है वो आरबीआई को कर्जा देते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, जैसे बैंक के पास लिक्विडिटी को अगर कम है, लिक्विडिटी मान लीजिए ज़्यादा लोग आ गए हैं बैंक के पास पैसा निकालने के लिए और बैंक के पास जमा पैसा कम है, तो बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है इंटर बैंक रेट है, तो बैंक जो है दूसरे बैंक से कुछ समय के लिए 10-15 दिन, 2-4 दिन, 1-2 दिन के लिए उधार ले सकता है। और एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये बेसिकली जो आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया या डॉलर हो गया या G-Secs हो गया, तो ऐसी कोई भी आरबीआई ने जो रिकमेंड कर रखी है उन सिक्योरिटीज़ में बैंकों को पैसा डालना पड़ता है, ताकि अगर इन केस बैंक की कैपिटल में कोई दिक्कत आए तो इन एसएलआर से बैंक का जो डूबना है, यानी कि बैंक अगर फेल होता है तो उसको बचाया जा सके। इसको प्रोविजनिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर पीएल हरनाद को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन। तो कौन से पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष उनको बनाया गया आपको बताना है। तो ये पैराद्वीप का बनाया गया है, ठीक है, इसलिए बी हो जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है जो सकल घरेलू उत्पाद है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, करंट फिस्कल ईयर के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वो कितना % बढ़ेगा, ठीक है। जो उनका इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण आता है साउथ एशिया के लिए, उसमें भारत की जो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कितनी बढ़ेगी, तो वो 8.3% से बढ़ेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट, यानी कि ये रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 35 प्रेशर स्विंग रोकना ऑक्सीजन प्लांट किस जगह से इनॉग्रेट किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनको इनॉग्रेट किया था, तो किस जगह से, एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स न्यू दिल्ली। तो इनमें से कोई भी नहीं है, ई इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि ये एम्स ऋषिकेश से इनको इनॉग्रेट किया गया था। देखिए इसमें एक कीवर्ड है एड्जॉर्प्शन, वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए बेसिकली कोई भी अगर सरफेस है तो उस पर जो लिक्विड और गैस है उसके पार्टिकल्स आके चिपक जाते हैं, ठीक है, तो इस चिपकने को ही हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में आपको गलत चुनना है, कौन सा इसमें से गलत है। जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट ने फर्स्ट प्लेस लिया है, जर्मनी और साउथ कोरिया के सेकंड प्लेस, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन ने थर्ड प्लेस, इंडिया का 96वां स्थान है आपको बताना है। तो ये गलत यही है, इंडिया का 96 नहीं है, इंडिया का 90वां स्थान है। तो बेसिकली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बताता क्या है कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है, यानी कि वीज़ा फ्री एंट्री आपको कितने देशों में मिल सकती है। तो जापान और सिंगापुर के व्यक्तियों को, अमेरिका के व्यक्तियों को बहुत सारी जगह कंपैरेटिवली वीज़ा के बिना एंट्री मिल जाती है, जबकि हम लोगों को वीज़ा के साथ ही एंट्री मिलती है, ठीक है। तो आप ये जो यूट्यूब हमारी जो फ्री प्लेलिस्ट है इसको फॉलो करते रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हम डालते रहते हैं और हमारी फ्री प्लेलिस्ट चल रही है बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, इन सब के लिए आंसर राइटिंग, डेली क्विज भी हमारे चल रहे हैं। और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके पास सारी जो है इन्फॉर्मेशन आती रहे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें से पूछ रहा है कि जो APY बिग बिलीवर और लीडरशिप कैपिटल अवार्ड है वो अभी दिया गया है, तो वो किसको, कौन से बैंक को दिया गया है और ये किसके अंदर दिया जाता है, अटल पेंशन योजना, और कौन देता है इसको, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये किसको दिया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर ग्रामीण, कर्नाटका ग्रामीण, केरला ग्रामीण, तमिलनाडु ग्रामीण। तो ये जो अवार्ड है कर्नाटका ग्रामीण बैंक को दिया गया, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुद्धिस्ट सर्किट की जो ट्रेन है फैम टूअर, ठीक है, उसको सफदरजंग से जो है रेलवे स्टेशन से उसको निकाला गया, हरी झंडी दिखाई गई है यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री द्वारा। तो हमारे जो स्टेट ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म कौन है, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री आपको बताने हैं। तो ये अजय भट्ट जी हैं। देखिए 3 तरह के मंत्री होते हैं, पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, जो सबसे ऊपर मंत्री होते हैं। उसके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य मंत्री। क्या होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर को अगर कोई बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, तो उनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। उसके बाद होते हैं मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि उनको स्वतंत्र अधिकार दिया जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है किसी, जैसे मान लीजिए कोई छोटी मिनिस्ट्री है, मंत्रालय, वहाँ पे ना तो कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करने लायक है वो, और ना ही वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट जा सकता है, तो इसलिए वहाँ पे मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज बना दिया जाता है। अगला देख लेते हैं, अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो है चौबाटिया उत्तराखंड में हुई है, तो वो किसके बीच में हुई है आपको बताना है, इंडिया यूएस, इंडिया यूके, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना। तो ये अजय वॉरियर इंडिया यूके के बीच में होती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि अब्दुल हसन बनी सदर जो है उनकी रिसेंटली निधन हो गया है, वो कौन से देश के पहले राष्ट्रपति थे, वो आपको बताना है। और साथ में बेनियामिन जो है एक राइटर हैं, उनको अभी मैंथाली रायल 20 कम्युनिस्ट वारशंगल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिटरेरी अवार्ड है, साहित्यिक सम्मान से उनको दिया गया है। जो 45th वयालार रामवर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड है उसे सम्मानित किया गया। तो वो कौन से राज्य से आते हैं आपको बताना है। तो ये जो अब्दुल हसन बनी सदर थे ये ईरान के पहले राष्ट्रपति थे, और ये जो राइटर हैं वो बेनियामिन, वो मलयालम में लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का भी रिसेंटली शुभारंभ किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसकी फाउंडिंग मेंबर नहीं है, संस्थापक सदस्यों में नहीं आती? भारतीय एयरटेल, लार्सन टर्बो, आनंद टेक्नोलॉजी, रिलायंस इंडस्ट्री। तो हालांकि थोड़ी सी अचंभे की बात है, तो रिलायंस टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं आती है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन करेगी क्या, जो इंडियन स्पेस सेक्टर है, ठीक है, इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है वो इसको बढ़ाएगी। ठीक है, वो इसको बढ़ाएगी। और इसका जो टैगलाइन है वो क्या है, भूमंडल से ब्रह्मांड तक, यानी कि फ्रॉम अर्थ टू यूनिवर्स, भूमंडल से ब्रह्मांड तक। इसको भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी सीधा पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली जो ए कुरैशी हैं, कुरैशी हैं जो त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के महान्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उनका अभी ट्रांसफ़र कर दिया है। तो कौन से कोर्ट के उनको चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो ये राजस्थान कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाया गया है इनको, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। जो न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती हैं उनको त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। न्यायमूर्ति ए गोस्वामी को हिमाचल का बनाया गया है। मोहम्मद रफ़ीक को सिक्किम का बनाया गया है। और विश्वनाथ सोमादर को छत्तीसगढ़ का बनाया गया। आपको इसमें से करेक्ट चुनना है। तो ये पहला वाला करेक्ट है, क्योंकि जो ए गोस्वामी है उनको छत्तीसगढ़ का बनाया गया है, मोहम्मद रफ़ी को हिमाचल प्रदेश का बनाया गया है, और विश्वनाथ जी को सिक्किम का बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो अभी 2021 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप थी, यानी कि जो निशानेबाजी की जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जो लीमा पेरू में हुई थी, वहाँ पे इंडियन शूटर्स ने 43 मेडल्स जीते हैं। तो उनमें से आपको विभाजन बताना है, कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने उसमें से ब्रॉन्ज है। तो हमने 17 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर यानी कि रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई कहाँ है, तो वो लीमा पेरू में हुई है। चलो चलिए बताइए ये कौन से कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, पेरू आपको कौन से कॉन्टिनेंट में मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो चांसलर हैं ऑस्ट्रिया के, अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है, तो कौन व्यक्ति है, उनका नाम आपको बताना है। और दुनिया की पहली ऑटोमेटिक और ड्राइवरलेस कार यानी कि स्वचालित ट्रेन जो चालक रहित है उसको अनवील किया है, कौन से देश ने किया है वो आपको बताना है। तो ये जो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर स्क्लेनबर्ग, और जर्मनी ने इसको बनाया है इस ट्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर भी हो जाएगा। अगले में देख लेते हैं कि कौन से राज्य के स्टेट गवर्नमेंट ने, ये राज्य सरकार ने ये अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सरकारी जो कर्मचारी है, उनको मना कर दिया है कि आप पॉलिटिक्स इलेक्शन में बिल्कुल भागीदारी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो अर्नेस्ट एंड यंग एक इंडेक्स निकालती है, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसके लिए कौन सी कंट्री कितनी अट्रैक्टिव है, उसमें भारत की रैंक आपको बतानी है। तो ये हरियाणा की राज्य सरकार ने किया है और भारत की रैंक इसमें तीसरी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है माइक्रो एटीएम्स लॉन्च किए हैं अभी, वो कौन से बैंक ने किए हैं वो आपको बताना है। और एमी हंटर जो हैं वो यंगेस्ट बैटर, मतलब ये सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गई हैं ओडीआई में, यानी कि वनडे इंटरनेशनल्स में 100 बनाने वाली। तो आपको बताना है वो कौन से देश से आती हैं। तो माइक्रो एटीएम्स कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किए हैं, और जो ये एमी हंटर है ये आयरलैंड से आती हैं। देखिए बेसिकली माइक्रो एटीएम्स क्या होते हैं, एटीएम आपको ने देखा होगा, सबने यूज़ किया है, तो बड़ी मतलब एक अच्छी खासी जगह चाहिए होती है, दुकान चाहिए होती है, मशीन चाहिए होती है, लेकिन ये हर कहीं नहीं हो सकती। तो इसलिए बेसिकली जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, जैसे हमारी जो लोकल लाला जी की दुकान होती है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटी सी मशीन उनको दे देंगे, बैंक वाले आके उनको पैसा दिया करेंगे, और आप वहाँ जाएंगे, अपना कार्ड देंगे, आप अमाउंट बताएंगे, वो आपको पैसा दे देंगे। तो इस तरीके से कुछ ये सिस्टम चलता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो रेबो बैंक 2021 का ग्लोबल डेयरी टॉप 20 की रिपोर्ट आती है, उसमें अमूल जो हमारी है उसकी रैंक कितनी है। और दूसरा जो ई सोर्स है, यानी कि जो ई वेस्ट के प्रबंधन के लिए जो एक अभी ऐप बनाया है ई सोर्स, वो कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है, ये आपको बताना है। तो अमूल की रैंक इसमें 18वीं है, और ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है। अच्छा मुझे बताइए, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ये आपको मिलेगा कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में मिलेगा, ठीक है।
और इससे कौन रिलेटेड है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वर्गीस कुरियन जी जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है इंडिया में, वो इससे रिलेटेड है। आपको मुझे बताना है कि कौन से राज्य में मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में मेंस हाई जंप में यानी कि पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है, किसने जीता है, भारत के किस व्यक्ति ने पैरालंपिक्स में ये पदक जीता है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मेरा काम मेरा मान जो स्कीम है जो बेरोजगार युवाओं के लिए, वो कौन से राज्य ने निकाली है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से बेसिकली नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2021 का पैरालंपिक्स है उसमें ये जो पदक है वो निषाद कुमार ने जीता है। ठीक है, निषाद कुमार जी ने जीता है, जबकि जो मरियप्पा थंगावलू हैं उन्होंने 2020 के समर ओलंपिक्स में ये पदक जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में तो निषाद कुमार जी हैं, और ये जो मेरा काम मेरा मान ये है ये पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2021 में पुरस्कार उनका अनाउंसमेंट किया है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है कि कौन सी जो व्यक्ति हैं वो किस देश में या किस जगह उन्होंने काम नहीं किया है, गलत मैच आपको करना है। तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी हैं, वो बांग्लादेश से हैं। मोहम्मद अमजद साकिब हैं, वो पाकिस्तान से हैं। रॉबर्ट बेलोन फिलीपींस से, और स्टीवन मुंशी अमेरिका से। आप बताइए। तो इसमें से अगर हम देखें तो सारे ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि डॉक्टर फिरदौसी बांग्लादेश से हैं। इन्होंने अफोर्डेबल वैक्सीन्स पे, टीकाकरण पे काम किया है। और जो पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब हैं, ये पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं। और रॉबर्ट बेलोन जो हैं ये फिशरमैन कम्युनिटी के उन्मूलन के लिए और एनवायरमेंटल पर्यावरण के लिए जाने जाते हैं। जबकि स्टीवन मुंशी ने जो काम किया है वो आपका साउथ ईस्ट एशिया में गरीबी के लिए किया है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने काम तो किया है, लेकिन ये है अमेरिकी मूल के, यूएस मूल के। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड को हम इसको एशियन नोबल भी बोलते हैं। ठीक है, एशिया का नोबल। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अनब्रीद लाइफ एक वाटर प्यूरिफायर नहीं, माफ कीजिएगा, एयर प्यूरिफायर बनाया है जो दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है। अभी तक हमने देखा होगा तो आपके घर में जो आरओ होता है उसमें ऐसे कैंडल्स लगे होते हैं, तो वो जो है किसी दूसरे मटेरियल के बने होते हैं। तो ये जो एयर प्यूरिफायर है ये प्लांट बेस्ड यानी कि पौधे के पार्ट्स को यूज़ करके बनाया गया है। तो इसमें 2 IITs हैं और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज़ DU है। ठीक है, FMS बड़ा फेमस कॉलेज है दिल्ली में, बड़ी ही ऊपर कट ऑफ जाती है इसकी कैट से भी। तो आपको बताना है कौन सी IITs इसमें से इन्वॉल्व है। रोपड़, खड़गपुर, रुड़की, कानपुर। तो इसमें से रोपड़ और कानपुर है, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि फूड इमरजेंसी यानी कि खाद्य आपातकाल डिक्लेयर कर दिया था फॉरेक्स के कम होने की वजह से, तो कौन से देश ने उसको घोषित किया है। और जो फोटोग्राफर है अलेजेंद्रो प्रेतो, जिन्होंने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है, वो कौन से देश से आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर श्रीलंका और मैक्सिकन है ये फोटोग्राफर। तो श्रीलंका के जो फॉरेस्ट रिजर्व थे वो रिसेंटली 7.2 बिलियन से घटकर 2 बिलियन तक हो गए थे, और चाइना वगैरह इनकी डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी में ये श्रीलंका फंस चुका है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो नए DG हैं उन्होंने पदभार संभाला है BSF का, तो उनका नाम आपको बताना है। और राज्यसभा के जो नए महासचिव हैं उनकी नियुक्ति हुई है, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें से नन ऑफ दीज ई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ये न्यू DG हैं उनका नाम तो पंकज कुमार सिंह है, लेकिन जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है, PC मोदी। ठीक है, PC मोदी उनका नाम है। इनसे पहले कौन थे, PP के रामचरलू थे इनसे पहले, लेकिन अब इनका कार्यकाल खत्म कर दिया है। ये जो PP के रामचरलू हैं सबसे कम अवधि के लिए सिर्फ 10 महीने के लिए जनरल सेक्रेटरी रहे, सबसे कम अवधि से के लिए जनरल सेक्रेटरी महासचिव रहने वाले व्यक्ति बने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अभी रिसेंटली HDFC ने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है, तो उस डील की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, उस डील की वैल्यू कितनी है, 6687 करोड़ रुपए, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो 100% स्टेक एक्वायर करने का मतलब क्या है कि अब इसका टोटल मालिक कौन है, HDFC है। अगला आपको बता रहा है कि जो डच ग्रैंड प्रिक्स है 2021 की ग्रैंड प्रिक्स है, उसका खिताब किसने जीता है। और साथ में LIC ने अभी एक थोड़ा सा परसेंटेज खरीदा है किसका, बैंक ऑफ इंडिया का, तो वो कितना परसेंटेज खरीदा है आपको बताना है ओपन मार्केट ऑपरेशन से। तो इसका आंसर मैक्स वर्स्टैपेन हो जाएगा। इन्होंने अभी ये डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है और LIC ने 3.9% का एक्विजिशन किया है ओपन मार्केट एक्विजिशन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि एक एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि जो ड्रोन्स हैं, एयर लॉन्च ड्रोन्स के लिए वो किया है, वो MOU साइन किया हुआ है, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है, वो कौन से 2 देशों के मंत्रियों ने, डिफेंस सुरक्षा मंत्रियों ने किया है। तो ये इंडिया और अमेरिका यानी कि इंडिया और US के मंत्रियों ने किया है, इसलिए C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हो। विवेकानंद युवा भारती रिंगम
माफ़ कीजिएगा, विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन का 130वां एडिशन जो है ड्यूरांट कप का यहाँ पे किया गया है। ये जो स्टेडियम का नाम है बेसिकली, तो ये आपको कहाँ मिलेगा ये आपको बताना है। और दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नए डायरेक्टर नियुक्त किए हैं एग्जिम बैंक के, उनका नाम आपको बताना है। तो ये जो स्टेडियम है विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगम, ये आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में मिलेगा। और जो नए हमारे डायरेक्टर हैं एग्जिम बैंक के, वो हर्ष भूपेंद्र भंगारी जी हैं, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए, ये जो ड्यूरांट कप है ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल चैंपियनशिप है, ठीक है, ओल्डेस्ट फुटबॉल चैंपियनशिप। अगला देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि केशव देसी राजू जो है, अभी इनका रिसेंटली निधन हो गया था एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम से। ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो वो बताना है कि आपको मंत्री नहीं, माफ़ कीजिए, सचिव रहे हैं ये, तो कौन से सचिव रहे हैं ये आपको बताना है। और साथ में जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन है उसके जो भारतीय मूल के अभी जो अध्यक्ष बने हैं भारतीय मूल के, उनका नाम आपको बताना है। तो ये हेल्थ सेक्रेटरी थे, स्वास्थ्य सचिव थे, और ये सतीश पारेख जी इंडियन जो रोड फेडरेशन है उसके जो है अध्यक्ष बने हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि ईट राइट स्टेशन का अवार्ड मिला है, 5 स्टार रेटिंग इसको मिली है, तो वो कौन से स्टेशन को मिली है? अजमेर, लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़। तो ये चंडीगढ़ को मिली है। ये देता कौन है? फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी FSSAI, एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपको मुझे बताना है कि कौन से एक्ट से, कौन से ईयर में इसके लिए एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें पूछा है कि जो भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर है वो आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ पे उसकी इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया गया है, और वतन प्रेम योजना का किस राज्य ने लॉन्च करी, तो आपको बताना है। तो ये सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में मिलेगा, सबसे ऊंचा वाला, और गुजरात ने इसको लॉन्च किया। अगला देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने नए इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि आर्थिक सलाहकार को नियुक्त किया, उनका नाम आपको बताना है। और दूसरा, भारत का पहला हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मीथेनॉल प्लांट यानी कि उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मीथेनॉल उत्पादन संयंत्र की उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो ये रजनीश कुमार जी हैं, जिनको नया इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया, और ये हैदराबाद में हुआ है। बेसिकली ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी मतलब क्या है? मीथेनॉल बहुत सारी चीज़ों से बनता है, ठीक है। तो मीथेनॉल जो है कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया से बनता है। तो हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मीथेनॉल प्रोडक्शन, तो मीथेनॉल के प्रोडक्शन में ऐश का इसमें यूज़ करना है बेसिकली, तो उसके लिए ये बनाया गया है। जो हमारी ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी है, ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी वो क्या बताती है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, कोयला पे बेस्ड जो पावर प्लांट है, उनको 100% जो अपना ऐश है यानी कि जो कोयले के जलने के बाद जो बाकी राख रह जाती है, ऐश रह जाती है, उसका 100% यूटिलाइजेशन अचीव करना है 3 से 5 सालों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो 2021 की है, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसको 9 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो कौन सा इसमें से संस्थान जो है शीर्ष पे आया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि जो लार्जेस्ट प्लांट है वर्ल्ड का जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया? आयरलैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। तो ये आपको आइसलैंड में मिलेगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि पहली कंट्री कौन सी है जहाँ पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी कि कानूनी निविदा चुना गया है, बताया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये अल सल्वाडोर है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए, लीगल टेंडर क्या होता है? जहाँ पे सरकार ये है इसको रिकॉग्नाइज देती है। जैसे अगर आप लीगल टेंडर की बात करें तो हमारे डॉलर हो गए, पाउंड हो गए, रुपये हो गए, तो कोई आप इसमें अपनी डेट भी सेटल कर सकते हैं, आप इसमें पेमेंट भी कर सकते हैं, और कोई भी इसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। लीगल टेंडर की ये डेफिनेशन होती है। चलिए आप मुझे बताइए फियाट मनी की क्या डेफिनेशन होती है? फियाट मनी किसको बोलते हैं? फियाट मनी बोलते हैं ना, तो वो बताइए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो इटालियन ग्रैंड प्री हुआ था 2021 का, उसको किसने जीता है? और जो भारत का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नेस है यानी कि ओपन एयर फर्नरी है, भट्टी है, लार्जेस्ट ओपन एयर, वो कौन से राज्य में अभी उसका उद्घाटन हुआ है? तो ये डैनियल रिकार्डो हैं और उत्तराखंड में इसका उद्घाटन हुआ है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि यूएस ओपन 2021 के बारे में आपको गलत चुनना है, कौन सा इसमें से गलत है? तो पुरुष एकल मेन सिंगल जीता है डैनियल मेंडवीडेव ने, वुमेन सिंगल महिला एकल एमा रुडुकानु ने, मेंस डबल यानी कि पुरुष युगल आपको जेमी मुरे और ब्रूनो सोरेस ने, और वुमेन्स डबल टूसुर और जांग ने जीता है। बताइए, तो इसमें से सी वाला गलत हो जाएगा, ये इन्होंने नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो नए सचिव बने हैं, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याहू के बने, उनका नाम आपको बताना। और अजीज अखनूच जो है किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जिम
लेंजोन हो जाएंगे जो ये सीईओ बने हैं और मोरक्को के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो नेशनल कंपनी अपीलेट लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, यानी कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के जो नए कार्यवाहक अध्यक्ष यानी कि एक्टिंग चेयरपर्सन बने हैं, उनका नाम आपको बताना है। और जो बाजरा मिशन है, माफ़ कीजिएगा, बाजरा मिशन है, उसकी शुरुआत कौन से प्रधानमंत्री कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो ये जो है एक्टिंग चेयरपर्सन NM वेणुगोपाल जी हैं और छत्तीसगढ़ के राज्य ने इसकी स्थापना करी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ऑकस किन 3 देशों के बीच की सुरक्षा साझेदारी है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा कौन से हवाई अड्डे एयरपोर्ट को अभी कस्टम एयरपोर्ट डिक्लेयर किया है? तो ये कुशीनगर एयरपोर्ट को किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा हुआ है इसमें कि NCC जो हम बहुत सारे बच्चे करते भी थे, उसके लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, तो कौन से मंत्रालय ने बनाई है और उस कमेटी को अध्यक्ष कौन है उस कमेटी का? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बनाई है और बैजयंत पांडा जी इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी रिसेंटली जो FDI है यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उसको अभी टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ाया गया है, तो कितना कर दिया गया है? कितना अब अप्रत्यक्ष कर यानी कि FDI आ सकता है? तो ये 100% आ सकता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप ये जो हमारी न्यू डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, न्यू डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी यही बोलती है कि हम 2 सेक्टर में बांट देंगे, स्ट्रेटेजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हम FDI वगैरह अलाउ कर सकते हैं, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, रेलवे हो गया, या ऐसे कोई डिफेंस हो गया, तो इनमें हम टोकन प्रेजेंस रखेंगे गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि 12 साल के जो एनवायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले आयान शांगता है, उनको रिसेंटली 2021 का इंटरनेशनल यंग हीरो अवार्ड मिला है। वो कौन से राज्य से आते हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये मुंबई से हैं, इसलिए महाराष्ट्र से ये आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडो नेपाल की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्यकिरण हुई है, तो उत्तराखंड के कौन से गाँव में हुई है? ये आपको बताना है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, तेहड़ी, टनकपुर। तो ये पिथौरागढ़ में हुई है, इसका आंसर बी है। अगर मैं आपको बात करूं कि बांग्लादेश के साथ जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या होता है? संप्रीति। ठीक है, उत्तराखंड UK माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम के साथ जिसकी एक्सरसाइज होती है, जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? अजय वॉरियर। आप मुझे बताइए US के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? US के साथ जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया का जो 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उसको कौन से राज्य में अभी इनॉग्रेट किया गया है? और साथ में जो शिराखोंग चिल्ली है यानी कि मिर्ची, और तमेंगलोंग ऑरेंज है यानी कि संतरा, उसको GI मिला है, वो कौन से राज्य से है? तो आपको बताना है। तो ये नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, इनमें से चुनना है। तो नागालैंड में इसका उद्घाटन किया है 61 का, और ये जो मिर्ची और संतरा है ये आपको मणिपुर में मिलेंगे। GI के बारे में पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है 18 और 20 के आंकड़ों में कुछ गड़बड़ियों की वजह से उसको बंद कर दिया गया है, तो कौन सी संस्थान है जिसने इसको बंद किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या वर्ल्ड बैंक? तो ये वर्ल्ड बैंक ने पहले मना कर दिया है, अब ये नहीं निकालेगा। इंडिया की लास्ट रैंक कितनी है इसमें? 63वीं रैंक है, बड़ी अच्छी रैंक है हमारी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी कौन से पेमेंट बैंक के 2 सालों के लिए? जियो के लिए, एयरटेल के लिए, इंडिया के लिए, फिनो के लिए? तो ये फिनो पेमेंट बैंक के लिए बने हैं। अच्छा बताइए, पेमेंट बैंक के बारे में पिछली वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पेमेंट बैंक होता क्या है बेसिकली? पेमेंट बैंक नॉर्मल बैंक जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उससे अलग कैसे होता है, ये आपको मुझे सर्च करके बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 उसका 5वां संस्करण जो है वो अभी राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था, और वो कहाँ से किया था? पहली बात आपसे पूछ रहा है। दूसरा, जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करा गया है बीजू स्वास्थ्य योजना के अंदर, तो वो कौन से राज्य ने किया है? तो बीजू स्वास्थ्य योजना आपको पता है उड़ीसा में ही है, और ये जो डिफेंस एक्सपो है ये आपका नई दिल्ली में मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 की चैंपियनशिप हुई है 2021 में, वो आपको कहाँ हुई है वो आपको बताना है, और कौन सी डेट को हुई है वो आपको बताना है। आयोजित कौन सी डेट को हुई थी? तो ये नायरोबी में हुई है, ओस्लो में हुई है, या फिर 15-17, 15-20, 17-22 कब हुई है? तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये हुई तो नायरोबी में ही है, लेकिन ये 18 अगस्त से 22 अगस्त तक हुई है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इंडिया वियतनाम की नेवी ने अभी एक जॉइंट एक्सरसाइज करी है बायलैटरल, वो अपने डिफेंस टाइज को यानी कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है अपने सैनिक रस्तों को मजबूत करने के लिए। तो वो कौन से सी में किया है? दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, रेड सी, ब्लैक सी?
तो ये साउथ चाइना सी में किया, क्योंकि वियतनाम अगर आपको पता हो तो इस तरीके से ये भारत है, यहाँ पे वियतनाम इंडो चाइना पेनिनसुला में मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीन के खिलाफ एक मैसेजिंग हम लोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि न्यूट्री रेंज प्रोडक्ट जो एम्बे के हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रिसेंटली, एक ओलंपियन को बनाया गया है, तो उनका नाम आपको बताना है। पीवी सिंधु, मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, मैरीबाई चानू। तो मैरीबाई चानू को बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। मैरीबाई चानू है कौन? ये बेसिकली वेट लिफ्टर है, जो वेट उठा के, मतलब ये जो भरतोलक जो वो होती है प्रतियोगिता, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडोज जो होते हैं, यानी कि आतंकवाद निरोधी दस्ते के जो कमांडोज होते हैं, उनका ट्रेनिंग सेंटर अभी रिसेंटली सेटअप किया है। कौन से स्टेट ने? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो मोइनुद्दीन यासिन है उन्होंने रिसेंटली प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है अविश्वास प्रस्ताव को हारने के बाद, कॉन्फिडेंस उसको मोशन को। तो वो कौन से प्रधानमंत्री, कौन से देश के प्रधानमंत्री थे, कौन सी कंट्री से थे? और दूसरा, छत्तीसगढ़ के सीएम ने कितनी नई डिस्ट्रिक्ट और कितनी नई तहसीलें बनाने की घोषणा करी है? तो बेसिकली वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और जो 4 नई डिस्ट्रिक्ट बन रही है छत्तीसगढ़ में और 18 नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है माई ई हार्ट पोर्टल कौन से जो हस्तशिल्पों के लिए, यानी कि हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको नया मार्केट प्रोवाइड करने के लिए किस फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया है? विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा। तो एचसीएल ने किया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप यानी कि सागो बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह बनाया गया है, वो किसने बनाया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक। तो ये WHO ने बनाया है। बेसिकली ये क्या करेगा, जो पैथोजेंस है, फ्यूचर में जो पैथोजेंस हैं और उनसे आने वाले जो उनके पोटेंशियल पैंडेमिक्स हैं, उन पे ये चर्चा करेगा, उनको ये एडवाइस करेगा कि कौन सा पैथोजन कितना खतरनाक है, पैंडेमिक बना सकता है कि नहीं बना सकता। कि कोविड के बाद लिया गया एक अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि असम में रिसेंटली भारत का पहला नेशनल पार्क बना है, राष्ट्रीय उद्यान बना है, जहाँ पे सैटेलाइट फोन्स की सुविधा है। तो कौन सा है? डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, नामेरी या मानस। तो ये आपका काजीरंगा है, जो वन हॉर्न राइनोसोरस यानी कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप करने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन सी है जो आईटी में काम करती है? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के बाद चौथी कंपनी का आपको नाम बताना है, कौन सी है? एचसीएल, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील है, टाटा कंसल्टेंसी। तो स्टील तो हो नहीं सकती क्योंकि आईटी वाली है, तो एचसीएल टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हेल्थ क्वेस्ट स्टडी अभी रिसेंटली उसका उद्घाटन किया गया है, तो किसने किया है? और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि जो राजीव गांधी अवार्ड दिया जाता है आईटी यानी कि सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, वो कौन से राज्य द्वारा दिया जाता है, मतलब कौन सा राज्य अब उसको देना चालू करेगा? तो इसरो, डीआरडीओ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये महाराष्ट्र देगा ये अवार्ड, और ये जो कमेटी बनाई है हेल्थ क्वेस्ट स्टडी, ये इसरो के अंदर बनाई है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस। हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाय स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी से जो हमारी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको बेहतर करने की बात की जा रही है। तो ये हम बहुत सारी वीडियोज़ इसी तरीके की आपकी डालते रहते हैं, ताकि जो आपके एग्ज़ाम है वो आप एक जगह उसकी सारी तैयारी कर सके। तो आप हमारा अगर एक जगह सारी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एक डिजिटल लैंडिंग ये ऐप है यानी कि डिजिटल प्रयास नाम से एक ऐप बनाई गई है जो कम आय वाले जो समूह हैं उनको पैसे देने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो वो किसने बनाई है? रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, या कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय, या फिर सिडबी यानी कि भारत लघु उद्योग विकास बैंक। तो ये जो ऐप बनाई है ये सिडबी ने बनाई है। ठीक है, सिडबी का बेसिक काम क्या है? जो हमारे भारत में पूरे देश में जो एमएसएमईज हैं और जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करना क्रेडिट देके, यानी कि उनको पैसा देके। ठीक है, ये डिजिटल लैंडिंग ऐप्स क्या होती हैं? डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होती है? जैसे अगर आप पैसा लेने जाते हैं तो आप एक फॉर्म भरते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक उसको फिर फिजिकली वेरीफाई करता है, फिर आपको पैसा मिलता है। डिजिटल लैंडिंग ऐप में क्या होता है? आपने एक ऐप डाउनलोड करी, उसमें अपना जो केवाईसी है वो आपने करवाया और आपके अकाउंट में सीधा पैसा आ जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? डिजिटल प्रयास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो एससीओ की यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन की एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो हमारे कौन से केंद्रीय मंत्री ने उसका चेयर किया था, माफ़ कीजिएगा, उसका उद्घाटन किया था? और इसको चेयर किसने किया था? चेयर्ड बाय तजिकिस्तान ने इसको चेयर किया था, अध्यक्षता करी थी, और दुशानबे में ये हुई थी। तो कौन है बताइए? नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, या राजनाथ सिंह, या पीयूष गोयल? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, यही हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं हमारे। ठीक है, एससीओ के बारे में बता दूँ, ये सेंट्रल एशियन और यूरेशियन रीजन में
जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन के लिए और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना अगर हम देखें तो शंघाई 5 के नाम से हुई थी और उसके बाद इसमें बहुत सारे देश जुड़ गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान इसमें कब जोड़े गए थे फुल फ्लेज्ड मेंबर्स के तौर पे, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो साकिब अल हसन है वो कौन से देश से आते हैं, और साथ में जो स्टेफनी टेलर हैं वो कौन से देश से आती हैं, ये हैं कौन दोनों। इनको वुमेन और मेन कैटेगरी में, मेन और वुमेन कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो जो ये साकिब अल हसन है बांग्लादेश से आते हैं, जबकि स्टेफनी टेलर जो है एक वेस्ट इंडीज़ की टीम से आती हैं। बेसिकली जमाइका देश या जमाइकन मूल की ये है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, उसके नए जो चीफ हैं उनका चेयरमैन है, अध्यक्ष, उसका नाम आपको बताना है। और साथ में कौन सा राज्य है जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स यानी कि सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को मान्यता दी है। कहाँ पे? शहरी राज्यों में। अर्बन राज्यों में तो हर किसी ने दे रखी है, शहरी राज्यों में किसने दी है ये आपको बताना है। तो ये जो चेयरमैन है ये कमलेश कुमार जी हैं, और छत्तीसगढ़ में जो शहरी राज्य हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उनमें भी इसको मान्यता दी गई है। ये दी कहाँ से जाती है? फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारा 2006 का है, वहाँ से ये दी जाती है। और ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रेजोल्यूशन से बनाई गई थी ये 29 अगस्त 1997 को। और ये आती कहाँ पे, ये आपको बताना है कौन से डिपार्टमेंट में और कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, ये आपको बताना है। इसका काम क्या है? बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि जो दवाइयों का प्राइसिंग है यानी कि उनके दाम उनको ये रेगुलेट करती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली अभी सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष वेज के अपॉइंट किए गए, उनको नाम बताना है। वेज क्या है? क्राउड फंडिंग जीपीएस नेविगेशन ऐप है जो गूगल की सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, उनका नाम बताना है। और पोस्टपेड मिनी नाम से एक शॉर्ट टिकट इंस्टेंट लोन की सुविधा चलाई गई है, वो किसने चलाई है वो आपको बताना है। तो जो सीईओ हैं वो नेहा पारिक जी हैं, और पेटीएम ने पोस्टपेड मिनी चलाया है। इसमें है क्या? जीपीएस नेविगेशन क्राउड फंडिंग क्या है? क्राउड फंडिंग का मतलब होता है, अगर आपने आर्मस्ट्रॉन्ग पेन का नाम सुना होगा तो उन्होंने मणिपुर के क्षेत्र में एक रोड बनाया था क्राउड फंडिंग करके। क्राउड फंडिंग मतलब जब आपके पास पैसा नहीं है और लेकिन आपके पास आइडिया है, तो आप एक समूह में जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा आइडिया है, थोड़े थोड़े सब पैसे दो, कोई 100 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 10,000 रुपये, ऐसे दे के आप क्राउड फंडिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि फास्टैग बेस्ड जो पार्किंग फैसिलिटी है वो कौन से पार्किंग की सुविधा कहाँ पे चालू की गई है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने चालू की है। फास्टैग क्या है? एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है ताकि जो टोल बूथ जो है वो कैशलेस हो सके। वहाँ पे आप बस एक स्टिकर है, उस पर आपने रिचार्ज कर दिया, यहाँ से आपके पैसे कट जाते हैं। तो ये सेम सुविधा पार्किंग में भी है कि आपका स्टिकर से ही पैसे कट जाया करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि गुलमर्ग में, जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में गुलमर्ग में जो एक फायरिंग रेंज है बनाई गई है, उसका नाम किसी बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे रखा गया है। तो वो किस अभिनेत्री के नाम पे रखा गया है? विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा। तो ये विद्या बालन जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है, मूवेबल फर्स्ट वाटर टनल एक्वेरियम क्या होता है? जैसे बीच में आपको एक टनल मिलेगा जिसमें आप घूम सकते हैं, और इसके चारों तरफ आपको एक एक्वेरियम मिलेगा जिसमें मछलियाँ वगैरह तैर रही होंगी, तो आपको लगेगा कि आप एक्वेरियम के अंदर है। तो ये कहाँ पे, कौन से सिटी में इसको वो किया है? और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा जो सैंड कासल है यानी कि रेत का सबसे ऊंचा महल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला तो रेलवे स्टेशन का नाम कौन सा है? पहला जो ये रेलवे स्टेशन है बेंगलोर रेलवे स्टेशन में आपको एक्वेरियम मिलेगा, और डेनमार्क में आपको सबसे ऊंचा ये रेत का वो मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम एक इंडेक्स आता है, रैंकिंग आती है, उसके अनुसार आपको सही विकल्प को चुनना है। तो यूनाइटेड किंगडम उसमें फर्स्ट प्लेस पे है, फिजी सेकंड, यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड पे, और ऑस्ट्रेलिया चौथे पे। तो इसमें सही जो आंसर है वो कौन सा है? वो फिजी है, बी, क्योंकि यूनाइटेड फर्स्ट प्लेस पे कौन सा होगा? यूएस होगा, थर्ड प्लेस पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, और फोर्थ प्लेस पे कौन सा है? यूके है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर फिजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने नवंबर 1 को एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और ये सब होता है वैसा लॉन्च किया है? तो कौन सी सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार ने किया? और दूसरा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रक्षा मंत्रालय से। कितने करोड़ का वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपको बताना है। तो ये केरला के राज्य है जिसने एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया, और जो कीमत है इसकी 499 करोड़ रुपए है डिफेंस डील की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डिफेंस सैलरी पैकेजेस होते हैं पावर सैल्यूट नाम से, वो कौन से बैंक ने प्रोवाइड किए हैं इंडियन आर्मी को, वो आपको बताना है। एक्सिस, HDFC, ICICI, IDFC, तो एक्सिस बैंक ने किया है। डिफेंस पैकेजेस क्या होते हैं? देखिए, जो सर्विस पर्सनल होते हैं उनको
ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे उनकी उनकी मृत्यु हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। तो ये क्या है, एक पैकेज बना के देते हैं, मतलब आपकी सैलरी इनके पास आएगी, उसके बाद जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस है तो इसमें अगर हम देखें तो एक्सीडेंटल कवर इसमें 56 लाख का इंक्लूडेड है, बच्चों के एजुकेशन के लिए इसमें 8 लाख का कवर इंश्योरेंस है, उसके बाद टोटल डिसेबिलिटी अगर आपकी हो जाती है तो 46 लाख का है, और इसमें अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ का कवर है। तो ये एक पूरा पैकेज बना के आपको देते हैं, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो विंबलडन की जो चैंपियनशिप हुई थी 2021 में, उसमें जो पुरुष एकल मेंस एकल में नोवाक जोकोविच ने उसको जीता है, महिला एकल में कोरोलिना लिस्कोवा ने उसको जीता है, मेंस युगल में आपको निकोला मैक्टिक और मीट पाविक ने जीता है, वुमेन्स डबल में ही श्यूवी और एलिसी मार्टिन ने जीता है। आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो ये बी वाला इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि महिला एकल ये किसने जीता है, ये एशले बार्टी ने इसको जीता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि जो क्रिप्टोगैमिक गार्डन है भारत का पहला, वो कहाँ उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको इनॉग्रेट किया गया है? उत्तराखंड में। किस जगह उसको किया गया? और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि किस सोशल वर्कर ने, कौन से सामाजिक कार्यकर्ता है उसने उसको इनॉग्रेट किया है? तो बेसिकली देवबंद में इसको किया है, जो देहरादून में है, और दूसरा अनूप नौटियाल जी हैं जिन्होंने इसको किया है। ये बेसिकली होता क्या है, क्रिप्टोगैमिक गार्डन। देखिए, गैमिक क्या होते हैं, जो जिनसे रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इनसे रिप्रोडक्शन होता है। जैसे मेल में आपको स्पर्म्स मिलते हैं और फीमेल में आपको ओवम मिलते हैं, तो इनको हम गैमेट्स बोलते हैं। इनके फर्टिलाइजेशन से ही जो है रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन क्रिप्टोगैमिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी सीड यानी कि बीज या कोई भी फ्लावर नहीं होता। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये फूल है, फूल के ऊपर इस तरीके से ये कुछ आकृति बनी होती है, तो यहाँ पे जो बीज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो उस पर आके बैठती हैं। तो जो मेल फ्लावर के जो गैमेट्स हैं वो फीमेल फ्लावर में, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। तो जब किसी फ्लावर में या तो ऐसा हो, या फिर अगर कोई पेड़ है उसके अंदर फल है, फल के अंदर बीज होता है, बीज जब धरती में जाता है तो नया पेड़ उगता है। तो या तो सीड हो या फिर फूल हो, दोनों से ही रिप्रोडक्शन हो सकता है। अगर ये नहीं है तो कैसे होगा? तो उसको क्रिप्टोगैमिक बोलते हैं। तो ऐसे 50 के लिए 50 डिफरेंट स्पीशीज का संग्रह आपको देवबंद में मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बांग बंधु चेयर एस्टैब्लिश की गई है, वो कौन से विश्वविद्यालय में की गई है? बांग्लादेश के डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए। बांग बंधु किसे कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को, जिसको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने की है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्शन है, उसके एक्सपोर्ट को मेजर बूस्ट देने के लिए शाही लीची से मिला है, शाही लीची को एक्सपोर्ट किया गया है, वो कौन सी जगह पे, कौन से देश में किया है? यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस। तो इसको यूके में किया गया है, ब्रिटेन में किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। शाही लीची बिहार में बनती है। आप मुझे बताएंगे कौन से जिले में बनती, कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें शाही लीची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है, उसके अंदर कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है किसी भी एंटरप्रेन्योर को? आपको बताना है। तो ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख की सहायता इसमें दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं त्रिपुरारी शरण, उनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है, कब तक बढ़ा दिया गया है वो आपको बताना। और जो फेस्टिवल है कलराव, बर्ड फेस्टिवल है बिहार का राज्य स्तर का पहला पक्षी राज्य स्तर का पक्षी उत्सव है, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये जमुई में होता है, पहली बात। और दूसरा, ये जो कार्यकाल है वो 30 अक्टूबर 2021 तक का बढ़ा दिया गया था, ठीक है। थोड़ा पुराना है लेकिन करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन से राज्य ने, मतलब कितने क्विंटल हमने पैदावार करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है बिहार के 7 जिलों में? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मेज़ की, यानी कि मक्के की कितनी पैदावार हमने करी है 7 जिलों में, जिससे हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और भारत अगर हम देखें, माफ़ कीजिएगा, कौन सा राज्य दिए हुए में से जो टोटल मेज़ यानी कि टोटल मक्के की खेती होती है पूरी कंट्री में, पूरे भारत में, उसमें रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे आता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो ये जो हमने प्रोडक्शन किया था, ये 50 क्विंटल किया था, और ये तमिलनाडु है, वो मक्के की खेती में सबसे ऊपर भारत में आता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बिहार की 2 सिटीज़ हैं जिनमें सौर ऊर्जा दी जाएगी, अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी दी जाएगी 2023 से, ठीक है, सोलर पावर दी जाएगी। तो आपको बताना है पटना, जमुई, राजगीर, बोधगया। तो ये दोनों ही राजगीर और बोधगया है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने साथ में बिहार राज्य जल विद्युत निगम के साथ एक MOU साइन किया है, किसके लिए? दागमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से लिए, जहाँ पे 130.1 मेगावाट एनर्जी ली जाएगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सब किया गया है। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है? NTPC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, या पावर ग्रिड हाइड्रोजन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रो पावर की बात हुई है, तो ये नेशनल हाइड्रो कॉर्पोरेशन ऑफ
नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो एसडीजी इंडिया 3.2 है, तीसरा संस्करण है इसका सूचकांक का, उसमें उसके बारे में आपको बताना है। इनकरेक्ट, गलत विकल्प आपको चुनना है। तो बिहार में इसकी बिहार जो है 28वीं रैंक पे, अंतिम स्थान पे है। केरला पहली रैंक पे है, बिहार को इसमें 54 मार्क्स मिले हैं 100 में से। और चंडीगढ़ जो है केंद्रीय शासित प्रदेशों में यानी यूनियन टेरिटरीज में सबसे ऊपर है। तो अगर हम देखें तो इसमें से इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि बिहार को इसमें से 52 अंक मिले हैं, 54 अंक नहीं मिले हैं। ठीक है, बेसिकली नीति आयोग क्या करता है, जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं, 17 एसडीजी गोल्स हैं, ठीक है, पूरे विश्व स्तर पे, जिसमें 169 टारगेट्स है। तो नीति आयोग क्या करता है कि राष्ट्रीय स्तर पर, इंडिया के लेवल पे भी कौन सा स्टेट कितना परफॉर्म कर रहा है उसको जांचने के लिए एक इंडेक्स उसने 2018 में लॉन्च किया था। और अब जो है इसका तीसरा संस्करण आया है 2020-21 में। यहाँ पे हम 16 एसडीजीज को वो करते हैं, टारगेट करते हैं। ठीक है, और इसमें 4 कैटेगरीज हमने बनाई हुई है। पहले एस्पिरेशनल कैटेगरी है, जिसका स्कोर 0 से 49 तक है। उसके बाद परफॉर्मर कैटेगरी है, यानी कि प्रदर्शन जिन्होंने अच्छा किया है, 50 से 64 तक है। उसके बाद फ्रंट रनर्स हैं, जो अग्रणी हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 65 से 99। और फिर अचीवर, जिन्होंने 100% पूरा जो उसको अचीव कर लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है, उसमें रोजगार देने वाला जो राज्य है, सबसे ज़्यादा रोजगार उसमें किसने दिया है, फर्स्ट प्लेस। और दूसरा जो है सेकंड, थर्ड, और मतलब कौन से 2 राज्यों ने संयुक्त तौर पे जॉइंटली थर्ड रैंक पाई है, इसमें आपको बताना है कौन है ऐसा। तो छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है मनरेगा में, और असम बिहार ने मिला के जो है साथ साथ में थर्ड रैंक पाई है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो पद्मश्री अवार्ड है बिहार के 4 लोगों को दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि आर्ट यानी कि जो कला है उसकी फील्ड में कौन कौन आते हैं। दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, दिलीप कुमार, या कौन आते हैं। तो ये दुलारी देवी आती हैं, जो मैथिली आर्ट है, मैथिली पेंटिंग है, उनकी बहुत बड़ी ये कलाकार हैं। और रामचंद्र मांझी जो हैं ये भोजपुरी के फोक आर्टिस्ट हैं, फोक डांस करते हैं, लोक नृत्य करते हैं और थिएटर करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि 100% जो जनजातीय महिलाओं के द्वारा चालित या संचालित जो जनजातीय जैविक महिला कृषक उत्पादन है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो एफपीओ बनाया गया है, उसको रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है, ओपन किया है। बिहार की किस जगह उसको ऑर्गेनाइज किया है वो आपको बताना है। तो जमुई में किया है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो बिनाले म्यूजियम है 2021 में, उसको इनॉग्रेट किया गया है, बिहार में कहाँ किया गया है। और साथ में जो डॉक्टर राजीव रंजन है, जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, कौन से राज्य का बताना है आपको। तो ये जो है बेसिकली पटना में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, और तमिलनाडु के वो चीफ सेक्रेटरी है। बिनाले म्यूजियम क्या होता है, जहाँ पे फिजिकल भी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, डिजिटल भी आपको देखने को मिलती हैं, आर्ट एंड कल्चर की भी मिलती हैं, साइंस की भी मिलती हैं। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सीसीटीवी आपको बताना है कितने म्यूनिसिपालिटीज़ में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, और साथ में ट्रैफिक स्टेशंस बनाने हैं कितने डिस्ट्रिक्ट में बिहार में, आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो जो ट्रैफिक सिग्नल स्टेशन है वो 38 जिलों में बना रहे हैं बिहार में, और जो सीसीटीवीज़ हैं वो 18 म्यूनिसिपल जो नगर निगम है वहाँ पे लगाने की बात है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, खेल विश्वविद्यालय बन रहा है बिहार में, तो वो कहाँ बन रहा है, और दूसरा उसमें महिलाओं के लिए कितनी आरक्षण दी गई है। तो 33% की आरक्षण दी गई है, और राजगीर नालंदा में इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड एटलस है वाटर बॉडीज का, मतलब एक एटलस बनाया जाता है जिसमें सारे, एटलस क्या होता है, जिसमें देश वगैरह की वो होती है, लेकिन ऐसा एटलस जिसमें सिर्फ वाटर बॉडीज की वो हो, इन्फॉर्मेशन हो, उसको हम वाटर एटलस, वाटर बॉडीज एटलस बोलते हैं। तो वर्ल्ड की यानी कि विश्व की दूसरी वाटर एटलस कहाँ बनाई जा रही है, और साथ में सबसे पहली जो वाटर एटलस है वो किसने बनाई थी, आपको बताना है। तो ये थोड़े से ऑप्शन गलत तरीके से दे रखे हैं। तो जो सबसे पहली एटलस बनाई गई थी वो अमेरिका यानी कि यूएसए के द्वारा बनाई गई थी, और जो सेकंड वाटर एटलस है वो इंडिया में बनाई जा रही है, बिहार में। बिहार की जो सारी वाटर बॉडीज है उनको मैप किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बिहार ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने की बात करी है, और कहाँ से करी है अगले 3 सालों में। ठीक है, तो ये 2500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बिहार परचेज करेगा छत्तीसगढ़ से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन करे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे होंगे। सारा जब आपका स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पेड ग्रुप की जानकारी आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।